अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं या आप बैंकर हैं, तो ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा मसला जो आ सकता है वो आपकी लो बैक पेन है। दुनिया के अंदर 80 से 90% पॉपुलेशन जिंदगी में कभी ना कभी बैक पेन के साथ जरूर शिकार होती है और इसकी एक बड़ी वजह बैड पॉस्चर होता है। ये देखिए ऐसी जो पेन होती हैं उनके अंदर 90 से 95% जो दर्दें होती हैं वो अच्छी गाइडलाइन से ठीक हो सकती हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ जैन है जिनको 3 हफ्ते पहले लो बैक पेन का शिकार हुए। आज हमारे पास आए, हम इनसे पूछेंगे जैन क्या हुआ था। 3 वीक्स पहले मुझे पहले हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई थी। हम्म। फिर 2 वीक्स के अंदर ना मुझे टांगों में पेन आने लगी थी और स्ट्रेच पड़ने लग गया था। जब भी मैं सो के उठता था तो बहुत ज़्यादा पेन होती थी टांगों में, और हम्म। या बैठ के उठता था तो उस वक्त भी पेन होती थी। अगर मैं चलता रहता हूँ तो थोड़ी ठीक हो जाती है पेन। ठीक है। सो तो पेन जो कितनी होती है, 0 मिनिमम 10 मैक्सिमम में, कहाँ आई पे? थिंक जब मैं सो के उठता हूँ तो उस वक्त आप कह सकते हैं 6 to 7 होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैप्स जा रहे हैं मेरी टांगों में। ठीक पर है। अगर मैं चलता फिरता रहता हूँ तो फिर मिनिमल होती है। आई थिंक 3 to 4 चलेगा। जो दर्द है इसकी वजह से तुम्हारा काम इफेक्ट हो रहा है जैसे तुम। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, यानी मैं प्रॉपरली फोकस भी नहीं कर पा रहा अपने काम पे। ठीक है। और भी यानी प्रॉपरली जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। तो ये कॉमन इशू है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितना सीरियस है। हम आपके सामने जैन का केस जो है अवेल्युएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। कंप्यूटर के आगे जो लोग बैठते हैं उनमें कमर दर्द की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके जब वो ज़्यादा बैठे रहते हैं तो उनके फ्रंट थाई मसल टाइट हो जाते हैं, उनके ग्लूट्स वीक होते हैं, लो बैक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। ये ध्यान रखिए कि हम इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि ज़ैन के केस में किस हद तक का मसला है। क्योंकि ज़ैन का जो भी प्रॉब्लम है वो लोकलाइज़ है, लो बैक के अराउंड उसको पेन आती है। जब ये सुबह सो के उठता है उसको दर्द ज़्यादा बढ़ती है। जब ये ज़्यादा बैठ जाता है उसके बाद उसको मसला आता है और चलने के मसला बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट हमें मिलता है कि अगर कोई पेन चलने से बेहतर हो रही है, एक्टिविटी से बेहतर हो रही है, तो वो दर्द इतनी सीरियस नहीं होती और ऐसी दर्दें यूजुअली 3 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाती है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, ऐसी दर्द आ जाए तो उसको एज अर्ली एज आपको एड्रेस कर लेना चाहिए, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट ट्रैक पे सम टिप्स एंड गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़हन आप एक टाँग को बेंड करें प्लीज़। पाँव खींचो ज़हन, टाँग को सीधा ऊपर उठाना। उठाओ। टाँग उठाने में कहाँ पे दर्द है ज़हन? इधर इधर हो रही है हाँ, हल्की। ठीक है, लो बैक के रीजन पे जी दर्द। जी। कोई टाँग में दर्द जा रही है आपकी? नहीं नहीं जा रही। ठीक है। तो बहुत सिंपल टेस्ट से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये sciatica नहीं है, ये डिस्क का मसला नहीं है, ये मस्कुलर प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सिंपल और सादा असेसमेंट है। हिस्ट्री के अंदर पता चलता है ये 8-8 घंटे बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता है, तो ये दूसरी बड़ी वजह है। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम आपको चंद टिप्स, चंद ऐसी गाइडलाइन देंगे, अगर आप भी ऑफिस वर्कर हैं, कंप्यूटर के बैठ के फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये 5 से 6 टिप्स हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि ना सिर्फ आप कमर दर्द से बचे और अगर आपको कमर दर्द आ गई है तो उसको घर पे ही ठीक कर सके। टिप नंबर 1 ये ध्यान रखिए कि अगर आपका काम सिटिंग वाला है तो आपने मेक श्योर करना है कि हर आधे घंटे के बाद उठ के 2 से 3 मिनट चल लें। और आप घर से काम करते हैं तो फिर आपके पास एक स्टैंडिंग डेस्क होना चाहिए ताकि कुछ काम आप स्टैंडिंग डेस्क पे कर सकें, कुछ काम आप सिटिंग में कर सकें। ऐसे लोगों को मैं हमेशा इनकरेज करता हूं कि वो आपने सुबह उठ के आधा घंटा लाजमी वॉक करनी है और शाम को सोने से पहले भी आधा घंटा वॉक करनी है। ये टिप नंबर 1 जो है उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी सिटिंग जॉब है। टिप नंबर 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं उनको डेली बेसिस पे चंद स्ट्रेचेस करने चाहिए ताकि जो उनके फ्रंट थाई मसल जैसे टाइट हो रहे हैं, ग्लूट्स मसल वीक हो रहे हैं, बैक मसल टाइट हो रहे हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। ये देखिए अगर फोल्ड के हम अपना बाजू यूं लगातार रखेंगे तो उसके बाद भी हमारे इस यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से टाइट वीकनेस हो जाती है। जो मसल हमारे टाइट रहेंगे उनके अंदर पेन आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती कि कोई भी पेन आ जाए। पेन एक इंडिकेटर होता है कि राइट टाइम पे अपने मसले को हल करें। लोग बैक के जो ही दर्द आती है परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कितनी सीरियस पेन है। ये देखिए बैक पेन जो 103 तरह की बैक पेन होती है और उसमें से 95 से 99% मस्कुलर पेन होती है। हर पेन जो है वो डिस्क की नहीं होगी, हर दर्द जो है वो sciatica नहीं होगी। अक्सर लोग आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के जब इन लफ्ज़ों को सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि जैसे ज़ैन को भी 3 हफ्ते पहले दर्द हुई
तो इसलिए किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिल लें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर दे कि आपका मसला क्या है। जहन को जब हम डिटेल में वैल्यूएट कर लिया है तो ये दिन में कि इनके मसल के अंदर काफ़ी स्टिफनेस है, वो चंद स्ट्रेचेस हम देंगे जो ज़्यादा लोगों के अंदर मसला आता है। अगर आप लोग ये स्ट्रेचेस को फॉलो करेंगे टिप नंबर 2 में जो दिए जा रहे हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मसल जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं। सबसे पहले एक टांग को पकड़े, दोनों हाथों से इस तरह से पेट के साथ लगाने की कोशिश करें। अब जैसे आप लगा रहे हैं तब देखेंगे इसकी जो नी है वो चेस्ट के साथ नहीं लग रही, हालांकि दूसरी टांग बेंड है। और हम इस टांग को सीधा कर दें अगर फर्क करें तो ये देखिएगा कि इसकी और ज्यादा आपको स्टिफ लगेगी। तो ये आपका बेसिक सा टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा कि आपके हिप के रीजन के मसल कितने टाइट हैं, लो बैक कितनी टाइट है। नंबर 2 हम कहते हैं कि आप इस टांग को बेंड करें और क्रॉस करके इसके आगे रखिए। आप ये देखेंगे कि इसका बड़ी मुश्किल से जो हील है वो दूसरी पे, नॉर्मली ये फिगर ऑफ 4 बन जाना चाहिए। तो इससे नजर आता है कि इसके जो पीरीफॉर्मस मसल हैं, ग्लूट्स मसल हैं, वो बहुत टाइट है। तो लिहाजा इसके केस में बड़ा क्लियर गाइडलाइन है कि इसके मसल के अंदर स्टिफनेस ज्यादा है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेचिंग गाइडलाइन देंगे। जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये पेशेंट हाइपर फ्लेक्सिबल है। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती तो मैं इसको कोर स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज देता। अब इसके केस में नंबर 1 क्योंकि इसके मसल बहुत स्टिफ हैं तो लिहाजा इसको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज देंगे। तो आप लोग भी इस तरह की चीजें हों तो आप समझदारी से कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि आपने जब ये स्ट्रेचेस करने हैं तो 5 से 10 मिनट पहले वॉक करें ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए आपने अपने किसी भी सहज सरफेस पे लेट जाए, अपने बेड पे लेट सकते हैं, कोई यंग आदमी जमीन पे भी लेट के कर सकता है अगर वहां पे कोई कुशनिंग बड़ा बेहतर हो। तो दोनों हाथ रखिएगा, पकड़ेगा, खींचेगा और एज पर टॉलरेंस स्ट्रेच को ये देखिए जो नंबर 1 स्ट्रेच है इसके बारे में बड़ी सिंपल चीज समझिए। जो स्ट्रेच ये होता है कि आपने खींचना और डिस्कंफर्ट लेवल तक जाना है। दूसरी टांग को सीधा करें और 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। आपने कोशिश करना है कि 10 दफा एक टांग पे करें, फिर 10 दफा दूसरी टांग पे करें। जब आप एक दफा करके पुल करके खींच लें तो कोशिश करें 2-3 सेकंड का ब्रेक ले लें। नंबर 2 फिर आपने दोनों टांग इकट्ठी बेंड कर लें और दोनों को फिर उठाएं और दोनों को उठा के अपने हाथों के साथ खींचें और फिर राम राम से पेट के साथ लगाएं एज पर टॉलरेंस। कोई पेन नहीं बढ़नी चाहिए, आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। ये दूसरा स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, तीसरे स्ट्रेच के अंदर हम ये कहते हैं एक टांग को आप सीधा करते हैं सिंपल और ये लेग क्रॉस कर लें और इस साइड पे देखेंगे दूसरी साइड पे ये वाला हाथ इसको क्रॉस करके रखिए और हल्का सा पुल कीजिए। देखिए जो भी स्ट्रेचिंग होगी वो पेन फ्री होगी, डिस्कंफर्ट होगा लेकिन पेन फ्री होगी। हमारा नंबर 3 स्ट्रेच होगा। अगेन 10 से 20 रेपिटेशन ईच साइड पे हमें करनी होगी। फिर दोनों टांगे आप बेंड कर लोगे और फिर आराम से दोनों इकट्ठी ड्रॉप करोगे और अपोजिट साइड पे देखो ये दोनों साइडों पे आपने स्ट्रेच करने होंगे। नंबर 4 ये हो जाएगा। नंबर 5 इस लेग को क्रॉस करें क्योंकि अभी ये इसके लिए मुश्किल है तो मैं इसमें हेल्प कर रहा हूँ। ये देखिए सिंपल, ये इस तरह से बहुत सिंपल। ये इसका भाई है माशाल्लाह साथ आया हुआ, वो इसको हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच करेगा ताकि इसका ये मसला बेहतर हो। ये 5 स्ट्रेचेस जो हैं ये सीधा लेट के आराम से कर सकते हैं। अब कुछ मोर स्ट्रेचेस हैं जो ये करेगा जो हम उसको उल्टा लेट के करवाएंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जैन को इस पोजीशन में लाने के लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आई क्योंकि इसकी बैक बहुत स्टिफ थी, लेकिन जब हमने कुछ स्ट्रेचेस दिए तो उसके बाद ये इस पोजीशन में आ गया। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि अगर वक्ती तौर पर आपसे इस पोजीशन में नहीं आया जाता तो थोड़ी सी स्ट्रेचेस करेंगे, थोड़ी सी वॉक करेंगे तो उसके बाद ये बड़ी डायनामिक पोजीशन होती है। जिन लोगों की लो बैक बहुत ज़्यादा स्पैज़म आया होता है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको सुपर एक्सरसाइज कहलाती है। ये बड़ी जल्दी से लो बैक स्टिफनेस को खत्म कर सकती है। आप इसमें करना है कि आराम से अपने हिप्स को हील के साथ टच करें और जितना आराम से स्ट्रेच फील हो सकता फिर वापस जाएं और बड़ा रिदमिक पैटर्न में इसको आपने दोहराना है शुरू में ताकि आपको पेन ना हो, आपकी मोबिलिटी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। ठीक है, ये देखिए हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ानी है मूवमेंट को। बड़े रिदमिक पैटर्न में जाइए फिर वापस आइए, रिदमिक पैटर्न में जाइए फिर वापस आइए। ठीक है, तो लो बैक स्टिफनेस के अंदर बड़ी कमाल की एक्सरसाइज होती है जबकि हमें मेक श्योर कर लें कि ये लो बैक स्टिफनेस है, मसल स्पैज़म है। कोई लेट से किसी को स्पाइनल स्टिनोसिस की जो स्टिफनेस है, किसी को बैठने की जो स्टिफनेस है, तो उसके लिए बड़ी सुपर एक्सरसाइज। आप पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, हर हाथ वहीं रखो और पीछे बैठने की दैट इज कॉल्ड चाइल्ड पोज है। थोड़ा और नीचे जाओ सर को। ठीक है, तो एंडिंग पे जाके 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 से 2 मिनट आप ये करेंगे तो आपकी दर्द जो है मिनटों में खत्म हो जाएगी, स्टिफनेस में बहुत फायदा होगा। ये इसमें कि जब भी आपको बैक पेन आएगी तो आपने 3-4 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1 पानी का इंटेक सही कर दें। अगर आपके मसल के अंदर पानी की कमी हो जाए उससे भी स्पैज़म आना शुरू हो जाए। नंबर 2 सिटिंग कम कर दें। नंबर 3 उन तमाम एक्टिविटी से बचने की कोशिश करें जिनसे दर्द बढ़ती है।
जैसे इसके केस में क्योंकि मसल स्पैज़म काफ़ी ज़्यादा है, मसल बहुत स्टिफ हैं, तो मैं इसको मेडिसिन दूँगा टैबलेट मायोनल 50 मिलीग्राम, सुबह-शाम ये खाएगा 5 दिन ताकि मसल के अंदर स्टिफनेस कम हो। साथ बाय साइड मैं इसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन टैबलेट कैफ़िलिन 50 मिलीग्राम सुबह-शाम खाना खाने के बाद दूँगा। टैबलेट न्यूब्रोफोर्ट सुबह, दोपहर, शाम दूँगा। क्योंकि जब आपकी पेन 2-3 हफ्ते हो जाए, उसमें बेहतरी ना आ जाए, तो फिर हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। साइड बाय साइड हम इसको एनकरेज करेंगे कि दिन में 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे घर में एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड या हीटिंग लगाएगा ताकि मसल के अंदर कड़ाव में कमी आए। डीप हीट क्रीम सुबह-शाम लगाएगा, उससे भी इसकी स्टिफनेस में कमी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, सबसे पहले ये कोशिश करें कि ऐसी दर्दें ना आएँ, क्योंकि ये ज़्यादा बैठने की वजह से दर्दें आती हैं। ऐसे लोगों को लाज़मी तौर पे वॉक करनी चाहिए, रेगुलर जिम करना चाहिए ताकि दर्द से बच सकें। और लेकिन अगर दर्द आ जाए तो फिर उसको फ़ौरन ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बैक पेन के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।